अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मिस्टर राव। और मैं हूँ मिसेस राव। आज व्यूअर्स हम आपके लिए लाए हैं दो स्पेशल स्टोरीज। दोनों पाकिस्तान से हैं और दोनों बिल्कुल सच्ची हैं। पहली स्टोरी है कराची से और दूसरी इस्लामाबाद से। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। स्टोरी वन, कराची का भूतिया रिक्शा। ये स्टोरी है 2020 की, लॉकडाउन के टाइम की। कराची के नाजिमाबाद एरिया में रहने वाला अरशद भाई हमें ये इंसिडेंट बताया है। अरशद भाई नाइट शिफ्ट में काम करते थे एक फैक्ट्री में। रोज रात 11 बजे घर जाते थे। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम थी। एक रात फैक्ट्री से निकले तो कोई रिक्शा नहीं मिला। रोड बिल्कुल एम्प्टी थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। अचानक एक रिक्शा आई। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। अरशद भाई खुश हो गए और रिक्शा में बैठ गए। ड्राइवर एक मिडिल एज्ड आदमी था। कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा था, सिर्फ नाजिमाबाद पूछा था। रिक्शा स्टार्ट हुई, लेकिन अरशद भाई को लगा कि रिक्शा की स्पीड बहुत स्लो है, जैसे क्रॉलिंग कर रही हो। फिर उन्होंने नोटिस किया कि रिक्शा में कोई साउंड नहीं आ रही, ना इंजन की ना हॉर्न की, बिल्कुल साइलेंट। जब उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि रिक्शा इतनी स्लो क्यों चल रही है, तो ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। अरशद भाई ने ड्राइवर के शोल्डर पे टैप किया, लेकिन ड्राइवर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे वो सुन ही नहीं रहा हो। फिर जो हुआ व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ। अरशद भाई ने ड्राइवर का फेस प्रॉपरली देखा। ड्राइवर का फेस बिल्कुल पेल था और उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थी। प्यूपल्स नहीं दिख रहे थे। अरशद भाई घबरा गए। उन्होंने रिक्शा से जंप करने की कोशिश की, लेकिन रिक्शा का डोर नहीं खुल रहा था। अचानक रिक्शा रुक गई। ड्राइवर ने स्लोली हेड टर्न किया और अरशद भाई की तरफ देखा। ड्राइवर की स्माइल, वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी, बहुत अननेचुरल और स्केरी थी। ड्राइवर ने कहा, साहब, आपका घर आ गया। लेकिन जब अरशद भाई ने बाहर देखा तो वो कब्रिस्तान के सामने खड़े थे। अरशद भाई ने चिल्लाना शुरू किया, ये मेरा घर नहीं है, मैं नाजिमाबाद जाना चाहता हूं। ड्राइवर ने कहा, साहब, सबका यही घर है, आखिर में सब यहाँ आते हैं। तब अरशद भाई को समझ आया कि ये कोई नॉर्मल ड्राइवर नहीं है। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आयतल कुर्सी शुरू किया, ड्राइवर चिल्लाने लगा। नहीं, मत पढ़ो, बंद करो। अरशद भाई जोर से आयतल कुर्सी पढ़ते रहे। अचानक रिक्शा गायब हो गई। ड्राइवर भी गायब हो गया। अरशद भाई रोड पे गिर गए। जब उठ के देखा तो वो अपने घर के सामने थे, नाजिमाबाद में। नेक्स्ट डे उन्होंने लोकल इमाम से ये स्टोरी बताई। इमाम ने कहा कि वो जिन्नात था जो रात को लोगों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन वो लोगों को सच में घर नहीं ले जाता। वो उन्हें कब्रिस्तान ले जाता है और फिर क्या होता है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। अब अरशद भाई कभी रात में अकेले ट्रैवल नहीं करते और हमेशा कुरान मजीद साथ रखते हैं। स्टोरी 2, इस्लामाबाद की चुड़ैल। दूसरी स्टोरी व्यूअर्स इस्लामाबाद से है। ये हमें साइमा आंटी ने भेजी है, जो F7 एरिया में रहती हैं। ये इंसिडेंट हुआ है 2021 में। साइमा आंटी की बेटी आयशा कॉलेज स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद में पढ़ती थी। आयशा रोज लेट नाइट तक लाइब्रेरी में स्टडी करती थी। एग्जाम्स का टाइम था तो एक्स्ट्रा प्रेशर था। एक रात लाइब्रेरी से निकलते वक्त आयशा ने देखा कि पार्किंग एरिया में एक औरत खड़ी है, बिल्कुल अकेली। वो औरत वाइट ड्रेस में थी, लंबे बाल थे, लेकिन फेस क्लियरली नहीं दिख रहा था क्योंकि स्ट्रीट लाइट डिम थी। आयशा को लगा कि शायद कोई हेल्प चाहिए। वो औरत के पास गई और पूछा कि आंटी आप ठीक हैं, कोई हेल्प चाहिए? औरत ने स्लोली हेड रेज किया। जब आयशा ने फेस देखा तो वो फेस नॉर्मल नहीं था व्यूअर्स। औरत का फेस बिल्कुल वाइट था, जैसे चॉक पाउडर लगा हो, और लिप्स बिल्कुल ब्लैक थे। सबसे स्कैरी बात ये थी कि औरत की आंखें नहीं थीं, सिर्फ ब्लैक होल्स थे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। आयशा चिल्लाने वाला थी, लेकिन आवाज नहीं निकली, जैसे थ्रोट ब्लॉक हो गया हो। औरत ने कहा, बेटा, घर चलने में मदद कर दो, मैं अकेली हूँ। आयशा भागना चाहती थी, लेकिन लेग्स नहीं हिल रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स होल्ड कर रही हो।
औरत आयशा के पास आने लगी। जैसे जैसे वो आती गई, टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो गया। आयशा को लगता था जैसे एसी फुल ब्लास्ट पे है। अचानक आयशा के फोन में अजान की रिंगटोन बजी। किसी ने कॉल किया था। जैसे ही अजान की आवाज आई, वो औरत चिल्लाई। एक अजीब सी नॉन ह्यूमन आवाज थी, जैसे मेटल स्क्रैपिंग कंक्रीट। औरत पीछे हट गई। आयशा के लेग्स मूव होने लगे। वो भाग के पार्किंग से निकली। जब घर पहुंची तो आयशा का फेस बिल्कुल पेल था, फीवर भी आ गया। सायमा आंटी ने लोकल इमाम को बुलाया। इमाम ने कहा कि ये चुड़ैल का एनकाउंटर था। इमाम ने बताया कि F7 एरिया में पहले कोई औरत सुसाइड करी थी, यूनिवर्सिटी के पास ही। वो लेट नाइट स्टूडेंट्स को टारगेट करती है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स अकेले होते हैं और वीक फेथ वाले। इमाम ने आयशा को स्पेशल तावीज़ दिया और कहा कि हमेशा अजान का ऐप फ़ोन में रखें। साइमा आंटी ने हमें बताया कि अब आयशा कभी लेट नाइट यूनिवर्सिटी में नहीं रुकती और हमेशा कुरान मजीद साथ रखती है। यूनिवर्सिटी में और स्टूडेंट्स ने भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट की है, लेकिन ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो व्यूअर्स, ये थी आज की 2 कहानियाँ। दोनों पाकिस्तान से, दोनों सच्ची एक्सपीरियंसेस। इन स्टोरीज से हमें ये सीखते हैं कि जिन्नात और चुड़ैल रियल हैं। कुरान मजीद और अजान से प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो पैनिक ना करें। कुरान पढ़ें, अजान सुनें और किसी आलिम से मदद लें। ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि लोग अवेयर रहें और अपना स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन स्ट्रांग रखें। कमेंट्स में बताइए अगर आपके पास भी कोई सिमिलर एक्सपीरियंस है तो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर और हमेशा अल्लाह का नाम लेके घर से निकलिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाएंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस्टर राव। और मैं हूँ मिसेस राव। व्यूअर्स, आज हम आपको पाकिस्तान के लाहौर शहर से एक ऐसे घर की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां जिन्नात का बसेरा था। ये स्टोरी हमें एक व्यूअर ने भेजी है जो खुद इस घर में रहता था। बिल्कुल सच कह रहे हैं मिसेस राव। ये वाकया है 2019 का, जब लाहौर के गुलबर्ग एरिया में एक फैमिली ने एक पुराना घर रेंट पे लिया था। इस फैमिली में थे अहमद भाई, उनकी वाइफ फातिमा और उनका 8 साल का बेटा हसन। घर बिल्कुल नॉर्मल लगता था व्यूअर्स। 2 मंजिला, 4 कमरे और सामने एक छोटा सा लॉन। लेकिन रेंट बहुत कम था, सिर्फ 25,000 रुपीस पर मंथ। इस बात ने अहमद भाई को थोड़ा सस्पिशियस लगा। जब उन्होंने मालिक से पूछा कि इतना कम रेंट क्यों है, तो मालिक ने कहा कि घर में कुछ मसाइल हैं, लेकिन अहमद भाई को लगा कि सिर्फ प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होगी। पहले हफ्ते सब कुछ नॉर्मल था व्यूअर्स। फैमिली खुश थी अपने नए घर में। लेकिन फिर अजीब अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो सिर्फ रात को आवाजें आती थीं, जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में चल रहा हो, लेकिन जब चेक करते तो कोई नहीं होता था। फिर हसन को रात को नींद में डर लगने लगा। वो कहता था कि एक काला साया उसके कमरे में आता है। फातिमा ने सोचा कि बच्चे का इमेजिनेशन है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब फातिमा ने खुद देखा। वो किचन में काम कर रही थी जब अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वो मुड़ी तो सामने एक टॉल डार्क फिगर खड़ा था, बिल्कुल इंसान जैसा। लेकिन उसकी आंखें रेड थीं और चेहरा बिल्कुल क्लियर नहीं था। फातिमा चिल्लाई और बेहोश हो गई। अहमद भाई ने सोचा कि स्ट्रेस की वजह से हैल्यूसिनेशन है, लेकिन फिर उन्होंने खुद भी अजीब चीजें देखी। रात को 3 बजे एग्जैक्ट घर में एक अजीब सी स्मेल आती थी, जैसे कोई चीज जलती हो, और साथ में कोई अरबिक में कुछ वर्ड्स कहता था जो समझ नहीं आते थे। एक दिन हसन स्कूल से आकर बहुत डर गया था। उसने कहा कि घर में कोई और लोग रहते हैं जो सिर्फ रात को दिखते हैं। अब तो अहमद भाई को समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की जो रिलीजियस मैटर्स में एक्सपर्ट था। दोस्त ने कहा कि ये जिन्नात का मामला है।
शायद इस घर में कोई पावरफुल जिन रहता है जो ह्यूमंस को पसंद नहीं करता। अहमद भाई ने फौरन घर छोड़ देने का सोचा, लेकिन जब वो नोटिस देने गए तो मालिक ने शॉकिंग बात बताई। मालिक ने कहा कि पिछले 5 साल में 7 फैमिलीज इस घर में आईं और सब ने सेम प्रॉब्लम्स फेस किए। सबको जिन्नात नजर आए थे। फिर मालिक ने बताया कि ये घर किसी सूफी बाबा की जगह पे बना है। जहां पहले खानका था, वहां बिल्डर्स ने जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन करी थी। अहमद भाई ने तुरंत घर छोड़ दिया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई व्यूअर्स। जब वो शिफ्ट हो रहे थे, हसन ने कहा कि वो काला आदमी उसे गुड बाय बोल रहा है और कह रहा है कि वो कभी इस एरिया में वापस ना आए। आज भी वो घर खाली पड़ा है, कोई रेंट पे नहीं लेता। लोकल लोग कहते हैं कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। अहमद भाई ने हमें ये स्टोरी भेजकर कहा कि लोग सिमिलर सिचुएशंस में पड़ें तो तुरंत कोई आलिम से मदद लें। जिन्नात का मामला हो तो खुद हैंडल करने की कोशिश न करें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की सच्ची कहानी। अगर आपके पास भी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो हमें कमेंट में बताइए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।